नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। किसी को बचाने के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, कितनी बेशर्म हो सकती है, आपने कभी कल्पना किया है? नहीं किया है तो आज हम बताते हैं कि किस हद तक बेशर्म हो सकती है और कितनी गिर सकती है। मध्य प्रदेश का वो मंत्री विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के महा निंदनीय, अति निंदनीय बयान दिया था। बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया, आतंकियों की बहन बता दिया। वो वीडियो तो आप लोग देख चुके, कई बार देख चुके। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर में झोल, अदालत ने दोबारा कहा कि एफआईआर दर्ज करो। इसमें कितना खेल किया है आपने, ये छल किया है, महाछल किया है। लेकिन आपको एक बड़ा खुलासा, आज 3 बड़े खुलासे मध्य प्रदेश की सरकार के खेल पर होने जा रहा है। ये 3 खुलासे क्या-क्या हैं? पहला, एफआईआर में कोई चेंज अदालत के आदेश के बाद भी नहीं हुआ है। अदालत के कहने के बाद भी एफआईआर में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात, एफआईआर में बहुत सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं और ये एफआईआर इंदौर के थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन ये एफआईआर लिखी गई थी, इसकी ड्राफ्टिंग भोपाल में की गई थी। अब आप समझिए, इंदौर के थाने में एफआईआर दर्ज होनी थी और ड्राफ्टिंग भोपाल में हुई। जिस वक्त भोपाल में ड्राफ्टिंग हो रही थी, इंदौर के उस थाने में एसपी से लेकर के तमाम अफसर मौजूद थे। एक मंत्री को, वो मंत्री जिसने आचरण के घटियापन की सारी सीमाएं लांघ दी, उसको बचाने के लिए वहां तक प्लानिंग। तीसरी बात, एक और नया रास्ता तलाशा गया है, गवाहों के जरिए कैसे बचाया जा सकता है। खबर है भास्कर की कि अब तक जो मूल भाषण है वो पुलिस खोज ही नहीं पाई है। पुलिस उसको तलाशने में लगी है, मूल भाषण को। अब तक सोशल मीडिया का वायरल भाषण ही पुलिस के पास है, मूल भाषण तलाश रही है, उसको 2 दिन से मूल भाषण नहीं मिला। तो अब क्या करने जा रही है, जो भाषण सुनने वाले लोग थे उनको गवाह बनाया जाएगा। ये खेल कैसे मंत्री को बचाने के लिए होगा, ये अभी मैं आपको बताऊं। इसके अलावा एक और फाइल, जब एक मंत्री को बर्खास्त करने, गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी, तो एक पुराना बहुत गंभीर मामला, शाह की वो फाइल बंद कर दी गई है। शाह की फाइल ही बंद हो गई। अब आप सोचिए, अब एक एक करके मैं आता हूं। सबसे पहले गवाह वाले मसले पर आते हैं। आप जरा एक खबर देखिए, ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। इंदौर, मंत्री शाह का भाषण जिन्होंने रूबरू सुना, उसकी गवाही लेगी अब पुलिस। हटा दीजिए। अब ये कितना अद्भुत है कि मूल भाषण पुलिस नहीं खोज पाई, तो जो लोग श्रोता थे जिन्होंने भाषण सुना है उनको बुलाएगी, गवाह बनाएगी। आप एक सामान्य मनोवैज्ञानिक जो इसका असर है वो समझिए। आम कार्यकर्ता होगा भाजपा का, वहां पर तो कौन होगा? भाजपा का आम कार्यकर्ता इकट्ठा हो। भाजपा का कार्यकर्ता क्या ये दुस्साहस करेगा कि वो मंत्री शाह के खिलाफ बयान दे? नहीं देगा। आप लिख लीजिए, नहीं देगा। भाजपा का कार्यकर्ता शाह के खिलाफ भला कैसे बयान देगा? मान लिया वहां पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं उपस्थित हो और उसे गवाही के लिए बुला दिया गया, तो एक आम आदमी इतने हाई प्रोफाइल मामले में क्यों उलझेगा? वो दूरी बना लेगा, पल्ला झाड़ लेगा। उसके अलावा मंच पर मौजूद विधायक उषा ठाकुर, उन्होंने पहले से ही क्लीन चिट दे दी है, कही कि ये तो जो होना था अब हो चुका है, जुबान फिसल जाती है। ये है गवाह बनाने का खेल कि भाई आखिर में जब ऊपरी अदालत में मामला जाए या हाई कोर्ट में जिरा हो, गवाही साहब नहीं है। ज्यूडिशरी को, न्यायपालिका को क्या सत्ता, सरकार और पुलिस ये दोनों मिलकर के विवश कर देंगे कि शाह को छोड़ दो? अब छोड़ दो केवल एक रास्ते से विवश नहीं करेंगे। जरा एफआईआर पर देखिए द सूत्र, उसने बहुत लंबी पड़ताल की है, उसकी खबर देखिए।
एफआईआर, इसको रोकिएगा खबर को थोड़ी देर स्क्रीन पर। आरोपी मंत्री विजय शाह के नाम के आगे एफआईआर से नहीं हटेगा श्री, टाइमिंग में भी हुआ खेल। ये तो ऊपर इसका हेडर है, टाइटल है, अंदर बहुत सारी खबर है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ, हटा दीजिए मैं खबर बता देता हूं, सूत्र की खबर है ये। मंत्री विजय शाह के खिलाफ पुलिस ने हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद 14 मई को रात 11:27 बजे मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली थी। हालांकि इस एफआईआर में कई अनियमितताएं और खेल देखने को मिले। 11:27 पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर हाईकोर्ट ने अगले दिन 15 तारीख को सुनवाई की और जमकर फटकार लगाई और कहा कि इस एफआईआर पर जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे जिससे आप बचा सकते हैं, आपने वो खेल किया है। लेकिन अब पुलिस ने कहा है कि ये ऑनलाइन एफआईआर फ्रीज हो चुकी है। इसलिए अब इस एफआईआर में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। बाकी जो तब्दीली होगी वो केस डायरी में होगी, जो विवेचना डायरी होती है, केस डायरी होती है, केस डायरी में होगी। और एफआईआर की प्रासंगिकता, एफआईआर जब अदालत में, एफआईआर का बहुत महत्व होता है, एफआईआर में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, ये कहना है पुलिस का। एफआईआर की कॉपी जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। इस एफआईआर, यही वो एफआईआर है। इस एफआईआर को आप लोग पॉज करके गौर से पढ़िएगा। पुलिस ने इस एफआईआर में शाह के पहले श्री लगाया है। अब एफआईआर में कोई तब्दीली नहीं होगी, फ्रीज हो चुका है, तो श्री बरकरार रहेगा। आरोपी विजय शाह, इसमें देखिए एफआईआर आपके सामने, गौर से देखिए, इसलिए इसको रोक के रखा है। एफआईआर में विजय शाह का पता ही नहीं लिखा गया है। विजय शाह कोई गुमनाम व्यक्ति नहीं है। विजय शाह जो लगातार विधायक बन रहे हैं, मंत्री हैं, और आज पहली बार के मंत्री नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 2013 मंत्री थे, उस दौर से, जो 12-15 साल से मंत्री है। उनका आवास का पता नहीं लिखा गया है, जबकि इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है। इंदौर में ही विजय शाह का अपना निजी आवास मौजूद है। भोपाल में सरकारी आवास है, लेकिन भोपाल का आवास भी इसमें नहीं दर्ज है। आवास के नाम पर भोपाल शहरी मध्य प्रदेश भारत बस लिखा है। भोपाल शहरी मध्य प्रदेश भारत। अब बताइए कि अगर पुलिस को जरूरत होगी तो आरोपी को कहां से पकड़ेगी? आरोपी का पता ही पुलिस के पास नहीं है। आरोपी के पिता का नाम सोचिए, जो व्यक्ति लगातार जनप्रतिनिधि है, लगातार मंत्री है, उसके पिता का नाम खाली है। विजय शाह के पिता का नाम सरकार को नहीं पता है। अब आते हैं टाइमिंग के खेल पर, वो भी देखिएगा। टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल, हाई कोर्ट ने डीजीपी को शाम को एफआईआर के आदेश दिए, लेकिन एफआईआर रात 11:27 पर दर्ज हुई है, 11:27 पर। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन हुआ, ये दिखाने के लिए एफआईआर में घटना की सूचना थाने में मिलने का समय रात 7:55 दिखाया गया है। अब जब सूचना 7:55 पर सूचना की खबर लिखी गई, मतलब की सूचना दिखाया गया, तो सूचना मिलने के, जो है नॉर्मली सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर केस दर्ज होता है, आधे घंटे के भीतर। और यहां पर लग गए कितने? 4 घंटे के करीब। आधे घंटे में, नॉर्मली ऐसा होता है, आधे घंटे में केस दर्ज हो जाता है। अब यहीं पर खेल हुआ, ये टाइम क्यों लगा? दरअसल जो एफआईआर जब लिखने की बात आई 14 मई को, तो पुलिस मुख्यालय से इंदौर पुलिस के अधिकारियों को फोन गया। पूरा सूत्र ने डिटेल पूरा बताया, टाइमलाइन। एफआईआर मानपुर थाने में होगी, क्योंकि घटना का स्थल मानपुर थाना एरिया है। इसके बाद सभी अधिकारी, एसपी हितिका वासल, एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, एसडीओपी दिलीप चौधरी, टीआई मानपुर, सभी थाने पर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद आदेश आया कि इस मामले में एफआईआर की ड्राफ्टिंग भोपाल से भेजी जाएगी। इसमें एक भी शब्द गलत नहीं हो, वही का वही पूरा लिखना है जो भोपाल से ड्राफ्टिंग होके आएगी। इसके बाद भोपाल में डीपीओ, एडीपीओ और अन्य विधि जानकारों की पूरी टीम बैठी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को लेकर एफआईआर की ड्राफ्टिंग बताई। इसमें 2 मुख्य मुद्दे थे। पहली बात थी, ड्राफ्टिंग ऐसी हो कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो जाए पूरा, डीजीपी पर भी कोई आंच ना आए। और दूसरा, एफआईआर में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे बीजेपी की इमेज डैमेज हो। यानी एफआईआर नहीं हो रहा था, बीजेपी की इमेज जो है बचाने की कवायद चल रही थी।
इसके अलावा जब हाई कोर्ट ने कहा कि एक-एक कृत्य लिखें आरोपी के, किस-किस धारा में स्पीच के किस हिस्से पे हुआ है ये एफआईआर, ये कुछ भी एफआईआर में नहीं लिखा गया। अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये काफ़ी लंबे समय तक इसलिए रोका कि आप लोग पढ़ लें एफआईआर। अब हम इसके नेक्स्ट हिस्से पर आते हैं। एफआईआर में तो बचाने की पूरी कोशिश, अब ये देख के लगता नहीं है, मुझे निजी तौर पर लगता नहीं है कि विजय शाह का बाल भी बांका हो पाएगा। क्या बाल कोई बांका करेगा जिसके पीछे मोदी की ताकत खड़ी हो। अब अगला एक इनके ऊपर पुराना मामला है। ये फॉरेस्ट में टाइगर रिजर्व में चिकन पार्टी कर रहे थे, गाड़ी जिप्सी में घूम घूम के चिकन पार्टी किए थे। ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल था इनके ऊपर। इस मामले में देखिए, मंत्री विजय शाह की टाइगर रिजर्व में चिकन पार्टी वाली फाइल बंद, जांच में नहीं निकला कोई दोषी। ये नो वन किल्ड जेसिका टाइप का हो गया मामला। हटाइए इसको, नेक्स्ट हेडलाइन ले आइए। नो वन किल्ड जेसिका टाइप हो गया कि कोई दोषी नहीं है। देखिए भास्कर एक्सक्लूसिव, विजय शाह की चिकन पार्टी की फाइल बंद, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में निजी वाहन से गए थे, कोर एरिया में गए थे निजी वाहन से, और वहां पर पिकनिक मनाई थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब जरा पिकनिक के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाइए। ये 2023 का मामला है, आप देखिए गौर से फोटो। 2023 का मामला है, विजय शाह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में चिकन पार्टी इन्होंने किया था, और इसका वीडियो खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, खुद, कोई और नहीं किया था कि कोई स्टिंग कर लिया हो, कोई चोरीस बना लिया हो। वन विभाग ने इसकी जांच की, रिपोर्ट मुख्यालय भेजी, लेकिन फाइनली ये फाइल बंद हो गई। जो शिकायतकर्ता थे एक्टिविस्ट अजय दुबे, उनका आरोप है कि मामले की फाइल दबा दी गई है। इस मामले में 18 दिसंबर 2023 की तारीख थी। विजय शाह के 2 वीडियो सामने आए थे। विजय शाह उस समय मंत्री नहीं थे, विधायक थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर शाह को प्राइवेट गाड़ी से पचमढ़ी स्थित रोरी घाट सिद्ध बाबा की पहाड़ी तक लेके गए थे। ये यहाँ पर आग जलाकर चिकन भलता पार्टी बनाई गई। विजय शाह खुद पार्टी होने की बात कहते नजर आए। फॉरेस्ट गार्ड कुर्सियां उठाते, लगाते और खाने के बर्तन लाते ले जाते, सब देखे गए। यहाँ पर 2 वीडियो जो सामने आए, पहले वीडियो में पूर्व मंत्री विजय शाह कहते दिखाई देते हैं। दूसरा वाला फोटो भी दिखा दीजिए, वो दूसरा फोटो देखिए, वो जिप्सी वाला है। दोनों फोटो देखिए। हाँ, इसमें दिखा रहे हैं कि सतपुड़ा के जंगल में पहली बार सबसे ऊंची चोटियों में से एक 4000 फीट की ऊंचाई पर आप देख रहे हैं सुंदर नजारा। जंगली सर्पीले रास्तों के बीच हम आपको दिखा रहे हैं चारों ओर जंगल का नजारा। यहाँ फॉरेस्ट का वॉच टावर है। एक शख्स और नजर आ रहा है। विजय शाह इस शख्स को तहसीम भाई कह के बुलाते हैं यहाँ पर। उसके बाद खाना पकता है। 2 प्राइवेट लग्जरी कारें दिख रही हैं। जो आपको खाने वाला ले आइए, दूसरे वाला जो फोटो था वो फोटो लाइए। वहां पर एक सरकारी गाड़ी है, 2-3 लोग खुले में पत्थर पर कच्चे चूल्हे पे खाना बनाए। वो देखिए गाड़ी आपको पीछे दिख रही होंगी, लाल सर्किल देखिए आप। विजय शाह कहते हैं क्या क्या बना है, तो लोग कहते हैं चिकन भरता बन चुका है। फिर शाह कहते हैं सही पिकनिक तो आज है। ये हालत थी, और इसमें कुल मिलाकर के फील्ड डायरेक्टर को सौंपा गया, इसकी जांच सौंपी गई। फील्ड डायरेक्टर जो है असीम श्रीवास्तव ने जांच की जिम्मेदारी फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति को सौंप दी थी। फील्ड डायरेक्टर ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप फैलोज को जांच का जिम्मा सौंप दिया। कांग्रेस कल्चर दरी कौन बिछाएगा, एक के बाद एक जाते रहो, बिछाते रहो। फिर दुबे ने अपनी शिकायत में फील्ड डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। दुबे ने कहा कि पूर्व मंत्री ने कोर एरिया में आग जलवाई, मांस पकवाया, ये बिना सीनियर अफसरों के संरक्षण के संभव नहीं था। अब इस पर जो संदीप जो है फैलोज ने जांच की, उन्होंने आधा दर्जन कर्मचारियों के बयान लिए। देखिए बयान अभी भी लिया जाएगा भाजपा कार्यकर्ताओं का, वही यहाँ हुआ। बयान लिए कि मांस कहाँ से आया, कौन लाया, कितने रुपए किसने दिए, कोर एरिया में पार्टी के लिए किस अफसर ने निर्देशित किया, पूर्व मंत्री के काफिले में कौन कौन थे, किस गेट से किस अफसर ने प्रवेश दिलाया, और वीडियो में दिख रहे वनकर्मी की ड्यूटी कौन से बीट में थी। लेकिन सारी जांच करते करते आखिर में इसमें कुछ भी साबित नहीं हो पाया। जो आप दूसरी फोटो देख रहे हैं, हटाइए, दूसरी वाली लाइए, जिप्सी वाली। जिप्सी में एसडीओ विनोद वर्मा हैं। ये जो है, जो जिप्सी में विनोद वर्मा साहब हैं, ये एसडीओ हैं, और शाह के बगल में टोपी लगाए ये भी सवारी कर रहे थे। इस जो है पिकनिक को जो है एंजॉय कर रहे थे। ये 15 दिसंबर को
उन्होंने बताया, जांच टीम ने भी उनके बयान लिए तो उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को विधायक ने जिप्सी से चूरना सफारी की थी, उसी दौरान ये फोटो ली गई थी। टाइगर काफी दूर था लेकिन चढ़ाव वाली जगह थी, इसलिए जो है ये नजदीक नजर आ रहा है। लेकिन किसने ये पार्टी की, किसकी गाड़ी थी, अब तक ये साफ कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी साफ नहीं हो पाया। जांच अधिकारी ने कहा कि मामला बहुत पुराना है, मुझे याद नहीं है। मैंने जांच की थी, पूर्व मंत्री केवल वहां गए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। हटा दीजिए। इसमें बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी। क्षमा कीजिएगा। द सूत्र ने बड़ी पड़ताल की है, आप उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सूत्र ने पड़ताल की है, भास्कर ने एक्सक्लूसिव इस पे पूरी रिपोर्टिंग की है। लेकिन ये देखिए आप, ये सत्ता का रसूख और ताकत देख लीजिए। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, सत्ता, मोदी की ताकत और शाह का जलवा। ये जलवा नहीं कहेंगे इसको, जलजला। जलजला मध्य प्रदेश में, वो चाहे सेना पर हो, चाहे जाबाजों पर हो, हमारी महिला जाबाज अफसर पर हो, हमारी बहन पर हो, या फॉरेस्ट रिजर्व में पिकनिक हो, आग जलाना, मांस पकाना, जलवा है भाई। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें मत पालिए, घर में बैठिए और मोदी मोदी करिए। हो भी तो यही रहा है, मोदी ने टाइट कर दिया है। भक्तों को आप दिन रात दलील दीजिए, समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी नहीं, अपनी अगली पीढ़ी की जब तबाही दिखेगी। ये जैसा चल रहा है, बताइए किसी दौर में इतनी बेशर्मी हो सकती थी क्या? कांग्रेस के सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार हो, एक भी मामले को हम डिफेंड नहीं करेंगे, खूब भ्रष्टाचार। उस दौर में भ्रष्टाचार था, उस दौर में उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सवाल उठाते थे। लेकिन जब सवाल उठने लगता था तो सरकार मुंह छिपाने लगती थी। अब जैसे सीनाजोरी नहीं करती थी कि चोरी और फिर सीनाजोरी, ये नहीं करती थी, मुंह छिपाती थी। सवाल उठते थे तो इस्तीफे होते थे। ये वो दौर है जहां पर डंके की चोट पर राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे होते थे। मुंबई अटैक के बाद 3 कपड़े अलग अलग पहने थे शिवराज सिंह ने, अलग अलग जब कैमरे में नजर आए, इस्तीफा हुआ था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, बड़े बड़े इस्तीफे हुए जो मतलब टॉप लेवल पे, ये नहीं कि होमगार्ड को बर्खास्त किया गया, टॉप लेवल जो सबसे बड़े विकेट थे वो गिरे, सब इस्तीफे हुए। जब 2G स्कैम जैसे मामले आए, कोल स्कैम जैसे मामले आए, तो मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हुए और जेल गए। कॉमनवेल्थ स्कैम का मामला आया, जेल गए मंत्री, इस्तीफा सिर्फ नहीं हुआ, जेल गए। जो लोग कहते हैं ना, इन भक्तों को कभी भी नहीं, ये तो बेशरम है और बेहया भी है। बेहया मतलब समझते हैं, उन्हें कोई हया नहीं है, वो अपनी बात रटेंगे जपेंगे वहीं पर कि काका बतिया तो सब सही है लेकिन खुटवा यही गड़ी। तो वो आखिर में कहेंगे रहेंगे तो मोदी जी, आखिर में लिखते हैं बहुत सारे कि कुछ भी कर लो, वो बरनाल परनाल क्या क्या खोजते रहते हैं दिन भर, इनका काम ही है क्रीम पाउडर यही सब खोजना, आएगा तो मोदी ही। तो जब आप इतने तर्क, इतने तथ्य, इतने सबूत, हम तो डंके चोट पे करते भाई, जितना करप्शन हुआ कांग्रेस के समय में, आज वही तो भोग रही है जनता। क्योंकि वो विपक्ष रीढ़विहीन इसलिए है क्योंकि सारे करप्शन की फाइलें रखी हुई हैं, वो करप्शन की फाइलें भाजपाई बना देती हैं करप्ट नेताओं को। असम से लेके, बंगाल से लेके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, करप्शन के तमाम महारथी भाजपाई हो लिए वॉशिंग मशीन में धुल करके। सवाल ये है कि क्या लोक लाज खत्म हो गया? और लोक लाज के बगैर लोकतंत्र चलता ही नहीं है। लोक लाज के बगैर सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप चलती है, तानाशाही चलती है। लोक लाज लोकतंत्र का आप समझ लीजिए कि मूल तत्व है, मूल तत्व, प्राणवायु है। क्योंकि लोकतंत्र चलाने वाले जो भी अंग होते हैं, अलग अलग हिस्से, ये लोक लाज से बंधे होते हैं। कभी भी पकड़े जाते हैं तो उनको जनता के सामने फेस दिखाने में, चेहरा दिखाने में शर्म आती है, फेस लॉस हो जाता है।
फिर मैदान में आए, लेकिन इस्तीफा देना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। जब ये भय खत्म हो गया, तो लोकतंत्र खत्म हो गया। और शाह के इतने सारे हमने आपको एडवेंचर दिखा दिए, ऐसे बहुत एडवेंचर हैं। और एडवेंचर करेगा आदमी, जब उसके पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरद हस्त होगा उसके ऊपर। इजाज़त दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए और ये खेल और खिलवाड़ भी देखते रहिए। नमस्कार।